मेरी पत्नी मुझसे रोज़ 1 किलो पनीर मंगवाती। सुबह तक ना जाने वह किधर चला जाता। मैं उसे पूछता तो कहती कि बिल्ली खा गई। और मैं जब सुबह उठता तो मेरी पत्नी मुझे ऐसी लगती जैसे कि 16 साल की लड़की हो। एक दिन मैं यूं ही लेटा हुआ था। मेरी पत्नी को लगा कि मैं गहरी नींद में सो गया हूँ। फिर वो रात को उठकर किचन में गई। मैं भी उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे पीछे किचन में गया। किचन का मंजर देखकर तो मेरा पूरा बदन काँप उठा, क्योंकि वहाँ मेरी पत्नी, मेरा नाम सूरज है। मेरे पिता बचपन में ही हमें छोड़कर चल बसे थे। मेरी 2 बहनें थी और मेरी माँ थी, जो हमें बचपन से ही मेहनत मजदूरी कर कर पाली थी। हम भाई बहनों को मम्मी ने अच्छी तरह से पढ़ा लिखाया था। मैं भी पढ़ लिख कर अच्छा कामयाब इंसान बन चुका था। एक दिन माँ ने मुझे बहुत अजीब सी बात कही। मैं उनकी बात सुनकर एकदम से हैरान रह गया। माँ ने मुझे कहा कि ठीक है, अब तुम शादी कर लो। मैं अचानक से शादी की बात सुनकर एकदम दंग रह गया कि माँ ने अचानक मुझे शादी करने के लिए क्यों कहा, और मेरे लिए एक लड़की भी देख रखी थी। मैं हैरान था कि माँ ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और एकदम से शादी की बात कर दी, और ऊपर से मेरे लिए लड़की भी देख ली है। हम भाई बहन माँ की कोई भी बातों को इनकार नहीं करते थे। मैंने बहुत हिचकिचाते हुए माँ को कह दिया कि माँ, मुझे अभी शादी नहीं करना है। मैंने थोड़ा गुस्सा किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद मान गई। कहने लगी, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। मैं हैरान था कि एकदम से मेरी माँ मान गई, लेकिन मुझे अपनी माँ पर भरोसा था, इसलिए मैंने माँ की बात पर यकीन कर लिया। एक दिन मैं यूं ही अपने रूम में बैठा हुआ था। मेरी छोटी बहन भागते हुए मेरे कमरे में आई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? मेरी छोटी बहन बहुत हाँफ रही थी। उसने जो कहा सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी बहन ने कहा कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ चलते चलते ज़मीन पर गिर गई है। हम दोनों भाई बहन भागते हुए माँ के पास गए। माँ को हमने संभाला और जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आई। हम माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। वहीं पर माँ ने मुझसे एक शर्त रखी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बेटा मेरी एक बात मान लो। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारा घर बच जाए। माँ की ऐसी तबीयत देखकर मैं माँ को मना नहीं कर पाया। माँ जैसे जैसे कहती गई मैं वैसा वैसा करता गया। हॉस्पिटल में ही एक लड़की को बुलाया गया। वहीं पर उस वकील को भी बुलाया गया और मेरी शादी उस लड़की से करा दी गई। मैं लड़की को जानता था ना पहचानता था, और हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई कि मुझे उस लड़की को देखने का वक्त ही नहीं मिला। शादी होते ही और माँ के सही होते ही हम सब घर लौट आए। शादी की पहली रात थी। मैंने तभी अपनी पत्नी का घूंघट उठाकर देखा। जैसे ही मैं वह लड़की को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह लड़की देखने में बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। रंग भी उसका सांवला था और उम्र में मुझसे 5 साल की बड़ी थी। मैं अभी 25 साल का नौजवान था और वह 30 साल की औरत थी। मैं हैरान था कि माँ ने इसमें आखिर ऐसा क्या देखा है जो मेरी शादी इससे करा दी। मैं माँ से बहुत नाराज़ था कि आखिर माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे से बड़ी उम्र की लड़की से मेरी शादी क्यों करा दी। लेकिन माँ भी बीमार थी, इसलिए मैं उनसे कुछ ना कह सका, चुपचाप रहा। मैं वह लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह जब भी मेरे सामने आती तो मैं उससे मुंह फेर लिया करता था। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन शादी के बाद वह मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। मेरा हर काम कर देती थी। मेरी माँ का ख्याल रखती थी, मेरी बहन का ख्याल रखती। मेरी माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद उनकी हर सेवा करती थी। मेरी बहनों का कपड़ा धोना, बर्तन धोना, घर का सारा काम करना मेरी पत्नी के जिम्मे आ गया था। देख के इतना अच्छा लगा था कि मेरी सोच उसके लिए थोड़ी थोड़ी बदल रही थी। वही मेरा हर काम कर देती। मेरे उठने से पहले वह उठ जाती, मेरे लिए नाश्ता लाती, कपड़े धोती, कपड़े प्रेस करती, मेरा हर काम कर देती थी। मेरी सोच उसके लिए कहीं ना कहीं
बदल रही थी, लेकिन उसके रंग रूप की वजह से और उसकी उम्र की वजह से मैं कहीं ना कहीं पीछे हट जाता। वह मेरी बहुत सेवा करती, मेरी माँ की भी बहुत सेवा करती। उसका बिहेवियर मेरे लिए बहुत अच्छा था। मन करता था कि मैं उसे अपना लूँ, लेकिन पता नहीं दिल मेरा नहीं चाह रहा था। एक दिन मैं गहरी नींद में सो चुका था। अचानक से मुझे रोने की आवाज़ आई। मैं इधर उधर देखने लगा कि रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। गौर करने पे पता चला कि यह आवाज़ तो बाथरूम से आ रही है। बाथरूम में और कोई नहीं है, मेरी बीवी थी। मेरी बीवी जोर जोर से रो रही थी। मैंने देखा तो अचानक से चुप हो गई। मेरे पूछने पर उसने साफ झूठ बोल दिया कि मैं नहीं रो रही हूँ, आपको गलतफहमी हुई होगी। लेकिन मुझे यकीन था कि वह ज़रूर रो ही रही थी, लेकिन मैं परेशान था कि वह मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। मैं सुबह उठा, वह मेरे लिए नाश्ता लेकर आई, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर वह रो क्यों रही है। मैं ऑफिस चला गया। अब वह घर का सारा काम करती रही। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो देखा मेरी बड़ी बहन मेरी बीवी को गुस्सा कर रही है। यहाँ तक कि उसने मेरी बीवी पर हाथ भी उठा दिया था। वो कह रही थी कि मनुष्य हो तुम, मेरे भाई को भी पसंद नहीं हो तुम, और ना ही हम लोगों को पसंद हो। अब मुझे पता चला कि आखिर मेरी बीवी रात में क्यों रो रही थी। उसे घर में कोई पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि मेरी माँ ने मेरी शादी उससे करवाई। मेरी माँ भी उसे पसंद नहीं करती थी। हर वक्त हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती। मेरी बीवी हर वक्त काम करती, तब भी उसे काम के लिए चिड़चिड़ करती रहती। मुझे तो हैरानी इस बात की थी कि माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी उससे करवाई थी, तो माँ को क्यों पसंद नहीं थी। मैं तो हैरान था कि माँ का रवैया देखकर कि माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि यह लड़की तो माँ की ही पसंद की थी। फिर भी माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। अब तो यह हर रोज़ का काम हो चुका था। रात होते ही मेरी बीवी बाथरूम में रोज़ाना रोती थी और सुबह उठते ही हर कोई उसे खरी खोटी सुना था। मेरी बहन, मेरी माँ, जबकि वह सब काम कर देती थी। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ और बहन मुझे मेरे बीवी के खिलाफ भड़काने लगे। कहने लगे कि यह अच्छी नहीं है, हर काम में मनुष्यत रहती है इसकी। यहाँ तक कि मेरी बड़ी बहन कहती कि तू उसे तलाक दे दे, मैं तेरी शादी इससे भी अच्छी लड़की से करवा दूंगी। तू अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए तैयार हो जा, मैं माँ को मना लूँगी। अगली सुबह बड़ी बहन मेरे पास खुशी खुशी आई और कहने लगी कि मैंने माँ को मना लिया है, तू अभी से जल्दी से तलाक दे दे, मैं तेरी शादी अपने सहेली से करवा दूंगी। मैं भी इसे कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं भी इसे तलाक देने के लिए तैयार हो गया। बस मुझे अभी मौका चाहिए था कि कैसे भी करके मैं इससे झगड़ा करूं और तलाक की बात करूं। एक दिन खाने में नमक ज़्यादा हो गया और मुझे मौका मिल गया था कि उसे झगड़ा करने का। मैं उसे ज़ोर ज़ोर से डांटने लगा। इतनी छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा डांटते हुए मुझे सही नहीं लग रहा था। फिर भी मैं उसे ज़ोर ज़ोर से डांटते रहा। जैसे ही मैंने उसे तलाक की बात कही, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि नहीं, मुझे मत छोड़ो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब से दोबारा नहीं होगा। अब भी उससे मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बातें कर रहा था। इतने में बाहर से लोग जमा हो गए और सब कहने लगे कि कैसा आदमी है, इतनी छोटी सी बात पर अपनी पत्नी से इतनी बुरी तरह बात कर रहा है। सबके जमा होने पर मैं उसी वक्त खामोश हो गया और उसे माफ़ करने पर मजबूर हो गया। मैंने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मुझे कैसे भी करके उससे तलाक लेकर उसे छुटकारा पाना है। एक दिन रात में फिर उसने मुझसे पनीर मंगवाया। मैंने पूछा क्या करोगी? उसने बोला पनीर की सब्जी बनाना है। ठीक है, आते हुए शाम को लेते हुए आऊँगा। उसने मुझसे जोर डालकर कहा कि भूलना नहीं,
याद से पनीर लेते हुए आना। मैंने शाम होते ही ऑफिस से उसके लिए 1 किलो पनीर लेते हुए आया, लेकिन रात को सब्जी में कुछ और ही बना हुआ था। मेरे पूछने पर उसने कहा कि ठीक है, कल बना दूंगी। फिर दूसरे दिन वापस उसने मुझसे कहा कि 1 किलो पनीर लेते हुए आना शाम को। मैंने कहा कल ही तो मैंने लाया था। तो उसने कहा कि हाँ लाए तो थे, लेकिन पूरा पनीर एक बिल्ली खा गई। मैं हैरान हो गया, लेकिन कुछ ना पूछा। फिर से कहा कि ठीक है, मैं ला दूंगा। मैं शाम को फिर से आते हुए 1 किलो पनीर लेते हुए आया, लेकिन यह बहुत हैरान था कि 1 किलो पनीर बिल्ली कैसे खा सकती है, जबकि 2-3 आदमी मिलकर भी 1 किलो पनीर ख़त्म नहीं कर सकते। तो एक अकेले बिल्ली 1 किलो पनीर कैसे खा सकती है। मैंने फिर से उसे 1 किलो पनीर लाकर दिया। अब ऐसा रोज़ का हो चुका था। वो मुझे हर रोज़ 1 किलो पनीर मंगवाती और मैं उससे लाकर देता। मेरी माँ और बहन को भी ताज्जुब होने लगा है कि आखिर 1 किलो पनीर का करती क्या है। मेरी बहन ने इस बात का राज जानने के लिए मेरी पत्नी का पीछा करने लगी, लेकिन अब वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छी लगने लगी थी और उसकी खूबसूरती बढ़ रही थी, जैसे मानो वह 16 साल की लड़की हो। वह नौजवान होने लगी थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगा था। अब मैं उसकी हर बात मानने लगा था। उसका काम में भी हाथ बटाता था, घर के काम में भी हाथ बटाता। वह मुझसे हर रोज़ 1 किलो पनीर मंगाती, लेकिन अब मैं सवाल नहीं करता था कि वह उस पनीर का करती क्या है। वह जो कहती मैं हर बात मान लेता। घर में मेरी माँ और मेरी बहन मुझे कहने लगे थे कि तू तो अब जोरू का गुलाम हो गया है, लेकिन अब मुझे उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अब अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। एक दिन जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन मेरी पत्नी को बुरी तरह डांट रही है और मार भी रही है। मुझे अपनी बहन से बहुत तेज़ गुस्सा आया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की। उसने कहा कि भाई तुम नहीं जानते हो कि यह पनीर का क्या करती है। अगर तुम भी जान लोगे तो तुम भी इसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दोगे। यह बात सुनते ही मेरा पारा सर पर चढ़ गया था। मैंने अपनी बहन को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, भाई ऐसा ना करो। फिर भी मैंने अपनी बहन की एक ना सुनी और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यह सब देखकर मेरी माँ भी बीमार पड़ गई और मेरी छोटी बहन भी मुझसे नाराज सी रहने लगी। मेरी माँ मुझसे एकदम दूर दूर हो गई थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मैं लेटे हुए अपनी माँ और बहन के बारे में सोच रहा था कि मैंने अपनी माँ और बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं बस लेटा ही हुआ था, उतने में देखा कि मेरी बीवी मुझे घूर कर देख रही है, तो मैंने सोने की एक्टिंग की। उसे लगा कि मैं गहरी नींद में सो गया हूँ। वह उठकर किचन में गई। मैं हैरान रह गया, इतनी रात में किचन में क्या करने गई है। मैं यह जानने के लिए उसका पीछा किया। मैंने किचन में अपनी पत्नी को जिस हालत में देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं देखकर ताज्जुब हो गया कि वह ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैंने देखा कि मेरी बीवी बीच में बैठी हुई थी, चारों तरफ दिए जल रहे थे और वह पनीर को जलाए जा रही थी। इतनी तेजी से जलाए जा रही थी कि मानो उस पर कुछ और ही आ गया हो। मैं देखकर हैरान रह गया और वह मुझे देख ले, इससे पहले जाकर मैं रूम में छुप के सो गया। अगली सुबह मैं चुपचाप घर से निकल गया और अपने दोस्त से मिला। अपने दोस्त को यह सारी बातें बताई और उसने मुझे एक पंडित के पास लेकर गया और पंडित ने कहा कि यह सब एक काला जादू है जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें अपने वश में करना चाहती है। मैंने पंडित जी से कहा कि इसका कोई हल बताइए। तो पंडित जी ने मुझे एक मंत्र का पानी दिया और कहा कि इसे इस्तेमाल करते रहना तो तुम्हारे बीबी के काले जादू का तुम पर कम असर होगा
अब मेरी बीवी रोज़ाना और तेज़ी से मेरे पर काला जादू करती, लेकिन अब इसका असर मुझ पर कम होने लगा था। अब मैं अपनी माँ के पास गया। मैंने माँ से माफ़ी मांगी और मैंने माँ से कहा कि हम आप दीदी को भी जल्दी घर लेकर आएंगे। और मैंने माँ से सारी सच्चाई बता दी कि मैं किस तरह उसकी ख्वाबों में आ गया था। लेकिन मैंने माँ से एक सवाल किया कि माँ, आपने मेरी शादी इससे क्यों करवाई, जबकि यह लड़की तो मेरे से 5 साल बड़ी है। तब माँ ने कहा, जब तुम्हारे पापा थे उन्होंने अपने दोस्त से वादा किया था कि वह अपनी बेटी की शादी तुमसे कराएंगे। मैं उनका वादा पूरा करने के लिए तुम्हारी शादी उससे करवाई थी। यह मेरी मजबूरी थी कि मैंने तुम्हारी शादी उस लड़की से कराई। आज रात वो फिर से पनीर चलाने के लिए किचन में जा रही थी। मैंने फिर से उसका पीछा किया, लेकिन इस बार वह मुझे देख ली और घबरा गई। उसने मुझे देख लिया। वह मुझे देखकर एकदम हैरान रह गई। मैंने उसे मारा पीटा कि यह सब क्यों कर रही हो तुम। वह मेरे सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं यह सब तुम्हें पाने के लिए कर रही थी। मैं बचपन से ही अकेले थी, ना मेरे माँ बाप थे और तुम भी मुझे छोड़ना चाहते थे। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं यह सब कर रही थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा। मैंने सोचा कि मैंने इसके साथ ज्यादती की है। अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता तो शायद यह ऐसा कदम नहीं उठाती। इसमें मेरी भी कहीं ना कहीं गलती है। अब मैंने भी उसे माफ़ कर दिया था और मेरी माँ बहन भी उसे माफ़ कर दी थी। अब हम घर में फिर से खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.